उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला अर्जुन गुप्ता एक साधारण परिवार से था। उसके पिता एक किराने की दुकान चलाते थे और मां गृहिणी थी। परिवार ज्यादा बड़ा नहीं था, माता पिता और एक छोटी बहन। अर्जुन शुरू से ही पढ़ाई में तेज था और हर साल क्लास में टॉप किया करता था। उसके माता पिता का सपना था कि उनका बेटा एक दिन इंजीनियर बने, बड़ा नाम कमाए और परिवार की स्थिति सुधारे। अर्जुन भी यह सपना देखने लगा था। आईआईटी में जाना उसका लक्ष्य बन गया। उसने 10वीं कक्षा में 91% अंक प्राप्त किए और पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बन गया। लेकिन कहानी यहीं तक आसान थी। 11वीं कक्षा में आते ही अर्जुन ने कोचिंग ज्वाइन की। हर दिन सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक उसकी दिनचर्या पढ़ाई में डूबी रहती थी। दोस्ती, खेल, घूमना फिरना सब कुछ छोड़ दिया गया। उसके पिता ने अपनी जमा पूंजी से कोचिंग फीस भरी और मां ने चुपचाप घर की जिम्मेदारियां निभाई। पर जैसे जैसे 12वीं नजदीक आई, अर्जुन पर दबाव बढ़ता गया। कोचिंग में हजारों छात्र थे, हर कोई टॉपर बनने की दौड़ में था। अर्जुन धीरे धीरे उस दबाव में घुटने लगा। मॉक टेस्ट में अंक गिरने लगे, टीचर ताने मारने लगे, तू तो उम्मीद से कमजोर निकला। घर आने पर मां का सुकून भरा चेहरा देख अर्जुन कुछ बोल नहीं पाता था। पिता हर रोज पूछते, आईआईटी की तैयारी कैसी चल रही है? हर बार अर्जुन सिर्फ मुस्कुरा देता था, ठीक है पापा। पर असलियत कुछ और ही थी। आईआईटी जेईई का रिजल्ट आया। अर्जुन का नाम लिस्ट में नहीं था, काउंसलिंग के लिए कॉल नहीं आया और साथ ही उसके बोर्ड परीक्षा में भी सिर्फ 62% अंक आए। मोहल्ले में बातें शुरू हो गई, इतना खर्चा किया और बेटा फेल कर दिया। हमारा बेटा 62% अंक हासिल कर लिए तो सरकारी कॉलेज में पहुंच गया, इसका तो कुछ नहीं हुआ। पिता ने गुस्से में कहना शुरू कर दिया, तू तो हमें शर्मिंदा कर रहा है, हमने क्या क्या नहीं किया तेरे लिए। मां चुप थी, लेकिन आंखें सब कह रही थी। अर्जुन ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मोबाइल में हर जगह सफलता की कहानियां, मोटिवेशनल स्पीच और जेईई में टॉप करने वालों के वीडियो। लेकिन वो अब चुभने लगे थे। उसकी डायरी की आखिरी पंक्तियों में लिखा गया, मैं अब थक चुका हूं, मैं फेल नहीं हुआ, मैं खो गया हूं। एक रात जब सब सो चुके थे, अर्जुन ने अपनी अलमारी से वह जहर की शीशी निकाली जो किसी जानवर के लिए रखी गई थी। उसने एक सुसाइड नोट भी लिखा, माफ करना मां, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। वो अपने कमरे में बैठा, कांपते हाथों से शीशी खोलने ही वाला था कि अचानक उसका मोबाइल वाइब्रेट करने लगा। एक यूट्यूब नोटिफिकेशन था। सुनिए, हार के बाद की जिंदगी कैसी होती है। उसने प्ले कर दी। पहली पंक्ति थी, अगर आप हार गए हैं तो बधाई हो, आप इंसान हैं, लेकिन अगर आप फिर उठ गए तो आप मिसाल बन जाएंगे। ये शब्द उसके दिल में उतर गए। अर्जुन कुछ पल के लिए रुका, फिर उस शीशे को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। अर्जुन ने फैसला किया, बस अब मैं खुद को एक और मौका दूंगा। उसने अपना सुसाइड नोट फाड़कर फेंक दिया। अगले दिन से उसकी जिंदगी की असली शुरुआत हुई। फोन बंद कर दिया, सोशल मीडिया छोड़ दिया। हर दिन सुबह 5 बजे उठता, मोटिवेशनल किताबें पढ़ता, पुराने टेस्ट पेपर सॉल्व करता और एक अलग लेवल की एनर्जी से खुद को तैयार करने लगा। इस बार उसने अपने मन से पढ़ाई शुरू की, बिना तुलना के, बिना दबाव। 1 साल बाद अर्जुन ने फिर जेईई की परीक्षा दी। रिजल्ट आया, एयर 3786, उसे एनआईटी मिला, सीएसआई ब्रांच। पिता की आंखें भर आईं। मां ने पहली बार उसका सिर चूमा और कहा, मुझे तुम पर हमेशा गर्व था बेटे। अर्जुन अब वही बच्चा नहीं था जो लोगों की बातों से डरता था। अब वह लोगों को सिखाता था कि कैसे खुद पर यकीन रखा जाए। कॉलेज में रहते हुए उसने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, एक मौका हो, जहां वह हर सप्ताह छात्रों के लिए वीडियो बनाता। आत्महत्या से बचाव, स्ट्रेस मैनेजमेंट और जीवन में फिर से शुरुआत कैसे करें। आज अर्जुन एक मोटिवेशनल स्पीकर है। यूट्यूब चैनल पर 2 मिलियन सब्सक्राइबर है। उसने खुदकुशी की सोच से जूझ रहे हजारों युवाओं की जिंदगी बदली। एक बार एक इवेंट में जब उससे पूछा गया, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत क्या रही, तो उसने जवाब दिया, जिस दिन मैंने मौत की बजाय जिंदगी को चुना, वही मेरी सबसे बड़ी जीत थी।
असफलता अंतिम नहीं होती, आत्महत्या समाधान नहीं है। जिंदगी हर रोज नया मौका देती है। तुलना